वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ व्हेन शहीद टॉक्स। और आज हम बात करेंगे हमारी जनरेशन के मसलों के बारे में। अरे भाई, इस जनरेशन को जन्नत में वाईफाई चाहिए, बीवी नमाजी और गर्लफ्रेंड हाईफाई चाहिए। इस जमाने में मोहब्बत सच्ची नहीं मिलती, पर गोल्ड डिफ असली चाहिए। साथ छोड़ने वाले नहीं, दोस्त नस्ली चाहिए। पर्सनल और सीक्रेट का फर्क तो हमारी जनरेशन ने सिखाया है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ये पर्सनल है, पर तुम्हारी दोस्त में मेरा क्रश है ये सीक्रेट है। हमारी जनरेशन वाले जब पेरेंट्स बन जाएंगे तो अपने बच्चों से भी यही कहेंगे, सो जा, अबे जल्दी सो जा। इंस्टा पर स्टोरी लगानी है, दोस्तों को स्नैप्स भेजनी है और फिर टिकटॉक भी बनाना है। इस जनरेशन को सुबह उठने से कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ये सोते ही सुबह हैं। हमारी जनरेशन की लड़कियों को सब्जी लेनी नहीं आती, लेकिन तस्वीरें खूब लेनी आती हैं। अब देखे ना, माएँ घर चला रही हैं, वालिद बेचारा दफ्तर चला रहा है और औलाद इंस्टा चला रही है। बड़े बुजुर्गों को लगता है कि मोहब्बत तो उनके ज़माने में होती थी, क्योंकि वो ख़त लिख के भेजते थे मुर्गी के खून से। और वो ख़त उसे मिला या नहीं, वो ख़त उसके बाप ने तो नहीं पकड़ लिया, वो ख़त का जवाब क्यों नहीं देती। अरे भाई, ये सारे मसले हमारे ज़माने में नहीं है, लेकिन हमारे ज़माने के मसले भी तो सुन लो। अरे अंकल, आपको क्या पता कि कैसा लगता है जब हम ब्लॉक हो जाते हैं और हमें दूसरे दोस्तों से पूछना पड़ता है कि यार ज़रा देख के बताना उसने स्टोरी पे क्या लगाया हुआ है। भाई, अब बुजुर्गों को कौन समझाए कि इस जमाने की महबूबाएं गोलगप्पे या गजरे पर नहीं मानती। सबको आईफोन चाहिए, वो भी बड़ा वाला। पहले वक्तों में जब कोई किसी के घर जाता था तो पूछते थे कि खाने में क्या है। आज पूछते हैं वाईफाई का पासवर्ड क्या है। हमारी जनरेशन में जो लड़के बकरे की टांगे तक नहीं पकड़ सकते, वो भी कह रहे होते हैं, बेबी तुम्हें मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता। भाई, अब वो दौर गया जब लड़कियां कहती थी कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें मेरे जैसी नहीं मिलेगी। नया दौर है बाबू, फेसबुक पर सर्च तो मार के देखो, उसके नाम की बहुत सारी मिलेंगी। हमारी मसरूफियत का तो कोई आलम ही नहीं। जैसे मैं कहता हूं, बिना काम की मसरूफियत। हम मोबाइल पे लगे रहते हैं और मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहता है। भाई, किसी ने ठीक ही कहा है कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। कल मैंने 10 बादाम खा लिए तो मुझे याद आ गया कि मैंने एक मोजा कहाँ फेंका था। हमारी जनरेशन के पास इतना टाइम नहीं है कि हम साइंटिफिक फॉर्मूले ढूंढते बैठें। हमारे पास तो और बड़े मसाइल हैं, जैसे कि अगर पानी बॉईल करने से जरासीम मर जाते हैं तो जरासीम की लाश कहाँ जाती है। देखो यार, मैं हमारी जनरेशन को ऐसे ही अजीब नहीं कह रहा। मैं इसे अजीब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लड़कों को रशियन चाहिए और लड़कियों को कोरियन चाहिए। हमारी जनरेशन को वर्क फ्रॉम होम का इतना बुरा नशा लगा है कि ऑफिस मैनेजमेंट से पूछ रहे होते हैं कि सर वो घर के लिए कुछ काम वगैरह मिल जाएगा। दरअसल मेरी वाइफ जो है वो फारिग होती है, तो मैंने कहा "यो", अपने लिए काम मांग रहे होते हैं वो, क्योंकि उनको बहुत मजा आता है घर से बैठ के काम करने में। हीरो बनने का कोई कीड़ा नहीं है हमारी जनरेशन में। बस भागते हुए गए और चूल्हे पे जो दूध बॉईल हो रहा होता है और गिरने वाला होता है, बस उसका चूल्हा बंद कर दिया, और तो फिर जो आयरन मैन वाली फील आती है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। इस जनरेशन को स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही नहीं, बस घर बैठना है और चार्ट्स को देखना है। बस घर बैठना है और ये देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अरे मेरे भाइयों, क्रिप्टो के शुरू के 3 अल्फाबेट्स ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि क्राय क्राय क्राय। मैंने खुद अपने $10 हैं गवाए। हमारी जनरेशन 100 चीज़ों में ख़राब है, पर 100 चीज़ों में अच्छी भी है। आज टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, अगर हम चाहें तो इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछली जनरेशन से ज़्यादा लकी हैं।
जो अपनी पर आए तो मार्स पर चले जाएं, जो ना आए तो बिस्तर से ही ना निकल पाएं। हमारी जनरेशन में नो कहने की हिम्मत है, सवाल करने की हिम्मत है। अगर एक चीज यूं है तो वो चीज यूं क्यों है? लेकिन देखो यार, कुछ भी कहो, हमारी जनरेशन है सबसे हटके। हमारी जनरेशन ना जैसा कोई है, ना कोई आएगा, ना कोई था। आज के लिए हमारी जनरेशन का इतना तवा लगाना बहुत है। बस अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एट 7 p.m. सेम प्लेटफॉर्म, सेम होस्ट, शहीर मोहसिन। Till then, bye bye, see ya, and don't forget to subscribe the YouTube channel.